नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नए सेशन में। और बात करते हैं जो दिनेश बोर्ड के द्वारा आयोजित करवाई गई भर्ती है एलडीसी भर्ती 2026 को परिणाम को लेकर। और टाइपिंग जो है कब तक हो सकती है, उस पे जो पहले उम्मीद लगाई जा रही थी कि साहब नवंबर तक आपकी टाइपिंग हो सकती है, लेकिन उसकी जो है डेट लगभग आ चुकी है। अध्यक्ष साहब ने ट्वीट करके बता दिया है। इस दौरान अगर टाइपिंग डेट जो है आपकी जनवरी के अंदर जा रही है, तो इसके अंदर लगातार टाइपिंग ही करें या साथ में और क्या कर सकते हैं, उसमें भी चर्चा करेंगे। और जो आचार संहिता में रिजल्ट जारी हो सकता है, क्या पहले जारी हो सकता है, कितनी क्या संभावना है, उस पर अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़े। जो साथियों ने वीडियो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसके अंदर आपको अपडेट मिलती रहेगी। साथ में ये भी चर्चा करेंगे टाइपिंग के साथ साथ अब आगे आप और क्या तैयारी कर सकते हैं जब तक रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट आने के बाद में तो रुकना ही नहीं है किसी को टाइपिंग को लेके, लेकिन कई साथी ऐसे हैं जिनकी टाइपिंग स्पीड अभी 50 के आसपास आ रही है, 50 है अभी टाइपिंग। अगर टाइपिंग हिंदी इंग्लिश की बात करें तो पूरे में से पूरे नंबर आ रहे हैं, तो वो क्या करें, क्या उसी को साथ लेके बैठे रहे? नहीं साहब, उसके साथ बैठे रहना थोड़ा मतलब सही नहीं है। जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, सामने और वैकेंसी है, उस पर भी फोकस करना है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो अध्यक्ष साहब ने कल ट्वीट किया था, जो आचार जो परिणाम है कितनी क्या संभावना है, तो किसी ने पूछा है कि मेजर साहब एलडीसी के लिए कुछ तो बता दो, आचार संहिता से पहले आएगा? तो आचार संहिता से पहले आ सकता है क्या 19 तारीख से पहले पहले? तो इन्होंने ये बोला है कि साहब 20% संभावना है। संभावना तो है, अब 20 को ये 100 भी ले जा सकते हैं, 20 को 0 भी कर सकते हैं। फिर बोले आचार संहिता में अनुमति लेकर निकालेंगे, इसमें ये बोला है आचार संहिता में ज्यादा संभावना है। फिर बोला है कि साहब आचार संहिता के बाद आएगा, तो इसमें है कि साहब 20% संभावना है उसमें। तो मतलब कुल मिलाकर मिक्स के अंदर जो है मिला जुला इन्होंने जवाब दिया है। तो संभावना यह आचार संहिता से है, लेकिन कम संभावना है आचार संहिता में जो है अनुमति लेकर। अगर सरकार चाहेगी ना, सरकार चाहे तो अनुमति इसमें दे सकती है और आचार संहिता में कभी भी जारी हो सकता है। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि आचार संहिता समाप्त होते होते आपको जो है रिजल्ट देखने को मिल सकता है, मतलब इसमें रिजल्ट में देरी होगी, लगभग ऐसा ही लग रहा है। पहले की वीडियो में चर्चा करें कि साहब हो सकता है, बाकी संभावना तो है। पहले आ जाता है तो थोड़ी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि साहब होगा कि नहीं होगा, टाइपिंग करे कि नहीं करे। इसके अंदर अभी 30,000 या 33,000 पास किए जाएंगे टाइपिंग के लिए, लेकिन टाइपिंग थोड़ी ज्यादा भी कर रहे हैं, थोड़े कम भी कर रहे हैं, कम नंबर वाले भी कर रहे हैं। कम नंबर का मतलब ये है कि साहब ये मतलब स्थिति क्लियर नहीं है, होगा नहीं होगा, तो वो सभी टाइपिंग कर रहे हैं। तो स्थिति क्लियर हो जाती तो इसमें होगा तो नहीं, तो आगे की तैयारी करें। तो दोनों चीजें चल रही है, अब क्या करें इसके अंदर। तो इस प्रकार से ऐसे लग रहा है कि साहब आचार संहिता में अनुमति मिलने के चांस कम है। ठीक है, इन्होंने बताया है। दूसरा ट्वीट एक और है कि एलडीसी पे दो शब्द, धैर्य और योग। धैर्य का मतलब यह है कि साहब आचार संहिता में या आचार संहिता के बाद में आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। वैसे ऐसा कोई कानून नहीं कि आचार संहिता के अंदर आप रिजल्ट जारी नहीं कर सकते, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कर सकते हैं। जो भर्तियां प्रक्रियाधीन है वो कार्य चलता रहेगा। लेकिन अब सरकार है साहब, जो ऐसा उसको उचित लगेगा वैसा ही वो करेंगे, आपका और मेरा तो कहना मानेंगे नहीं। तो परिणाम को लेकर ये हो गया। अब टाइपिंग को लेकर आज सुबह ट्वीट किया इन्होंने, और इससे लगभग जो है स्थिति क्लियर हो चुकी है कि आपकी टाइपिंग जो है अब उसके अंदर नहीं होगी। कब नहीं होगी? नवंबर के अंदर नहीं होगी। पहले ऐसे लग रहा था साहब नवंबर के अंदर होने के चांस पूरे पूरे हैं। अब ये बोला है कि पवन जी एलडीसी भर्ती के टाइपिंग टेस्ट का प्लान फिलहाल जनवरी 2000 सहित अंतिम सप्ताह का है, क्योंकि उसमें 30,000 कैंडिडेट्स के लिए जनवरी से पहले टाइपिंग सेंटर यानी कंप्यूटर लैब अवेलेबल नहीं है। यह मैसेज सभी को शेयर करें। तो इसका मतलब यह है कि जनवरी 2027 इन्होंने बताई है, लास्ट सप्ताह बताया, तो इससे ज्यादा भी जा सकती है। ज्यादा को छोड़ो, आप इसको आप मान के चलो साहब जनवरी लास्ट के अंदर 30 जनवरी तक आपकी टाइपिंग हो जाएगी। ठीक है, ये लगभग ये बता रहे हैं। अगर टाइपिंग वो रिजल्ट आचार संहिता में आ जाता है, अगर रिजल्ट आचार संहिता समाप्त होने के बाद में आता है, तो फिर वो थोड़ा टाइम और बढ़ जाएगा। अब इसके दौरान साथ में क्या करें आप कि साहब ये तो हो गया कि साहब लगभग सब कुछ पता चल चुका है किस तरीके से क्या होने वाला है, लेकिन अब इसमें साथ साथ क्या करें? क्या टाइपिंग या कीबोर्ड पे बैठे रहेंगे आप? ये तो एक मतलब स्थिति सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है कि साहब टाइपिंग उसी पे बैठे पता चले कि साहब कट ऑफ के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जो साथी जिनकी टाइपिंग स्पीड बढ़िया है और पहले टाइपिंग दे रखा है, वो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। आगे जो अभी 25 तारीख है बिजली विभाग की एलडीसी की, वो कीजिए तैयारी।
हाई कोर्ट की आने वाली है, सीईटी पे फोकस कीजिए, साथ में टाइपिंग इसको करते रहना है, ठीक है। तो इसके अंदर आप एलडीसी की तैयारी करते हो तो एलडीसी का जो कोर्स है अपने भी स्टार्ट किया है और ये बिजली विभाग पे आधारित रहने वाला है पूर्णतया। इसके अंदर आपको 11 टेस्ट मिलेंगे। एक तो पहली बात तो फुल लेंथ, उसके साथ साथ वीडियो कोर्स राजस्थान जीके है, हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, करंट है और मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है। ये वीडियो कोर्स पॉइंट टू पॉइंट ये रहने वाला है, ऐसे नहीं कि साहब सब कुछ ही चिपका दिया, नहीं साहब, ये रहने वाला है। आज इसकी ऑफर प्राइस जो है 333 रुपए है। अगर आप परचेज करना चाहो, फर्स्ट टेस्ट है, अपलोड कर चुके हैं इसमें ऐप में, तो आप वहां से आप चेक कर सकते हो कि टेस्ट का लेवल कैसा है, किस प्रकार से पैटर्न आने वाला है आईबीपीएस का। तो 333 में परचेज कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर अटल टीचिंग सेंटर एप्लीकेशन से आप कर सकते हो। 333 एक रिचार्ज की कीमत भी नहीं है, तो भी आप एक महीना रिचार्ज करके अपनी तैयारी बढ़िया कर सकते हो। जो एफिशिएंसी की तैयारी के लिए पूछ रहे थे कि साहब एफिशिएंसी ऑनलाइन कैसे क्या मिलेगी, कितनी प्राइस है, वैसे अभी 200, वैसे 230 थी लेकिन अभी 299 थी, अभी 199 रुपए कर रखी है एक दो दिन के लिए। तो आप एफिशिएंसी जिनके बढ़िया स्कोर आ रहा है वो कर सकते हैं, वरना फिर एफिशिएंसी का एक ये भी रहता है कि रिजल्ट जारी हो जाएगा तो उसके बाद में परचेज कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, इसलिए आप अपनी तैयारी को जारी रखें, साथ में पढ़ाई भी मेंटेन रखें। क्योंकि अभी जब तक फाइनल सिलेक्शन किसी में भी नहीं होता है, आपके नंबर बहुत बढ़िया है, मालूम है, मान के चल रहा हूँ कि 160 प्लस नंबर है, लेकिन फिर भी फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, आगे स्टेज एक और बाकी है टाइपिंग का। टाइपिंग बढ़िया है लेकिन आगे क्या हो नहीं हो किसका क्या पता। तो आपको स्टडी जो है आपको लगातार जारी रखनी है। सीईटी है, सीईटी के साथ साथ बिजली विभाग एलडीसी है, उसके साथ हाईकोर्ट एलडीसी आने वाली है। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें और टाइपिंग को सुबह से आप 2-2 घंटे टाइम दे सकते हैं। जिनकी स्पीड बढ़िया, जिनकी स्पीड कम है, नंबर बढ़िया है, 150 प्लस नंबर है, वो 5-6 घंटे टाइपिंग कीजिए, 3-4 घंटे आप पढ़ाई को दीजिए, ठीक है, आपकी स्पीड आ जाएगी। और कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इसके अलावा और कोई बात करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखें, वहां पर आप व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।